हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल पार्ट 4। ये कुछ रहे हुए थे तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें देखो क्या करना था बेटा, ये कोई डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में हमें क्या क्या निकालना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर निकालेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर निकालेंगे, लीनियर निकालेंगे, वर्टिकली और कॉन्जुगेटिव निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें पहले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालना है बेटा, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं उसको समझते जाना। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होते हैं कौन कौन से, देखो इधर 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5th के इक्वल, फिक्स है, ये कोई चेंज नहीं होता। देखो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5th के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1 किसके इक्वल होगा, 5th के, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 4 किसके इक्वल होगा, 8 के, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। उसके बाद 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। डन। अब देखो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। इसमें देखो बेटा, हमने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना है, 1 किसके इक्वल होगा, 5 के, 1 किसके इक्वल होगा, 5 के, 2 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, ठीक है। 2 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, 4 किसके इक्वल होगा, 8 के, 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के, ये इसके, देखो मैं इरेज कर दूंगी फिर इसको, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये किसके, इसके, और ये किसके हो गया, इसके। तो ये हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमें निकालना है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमें क्या निकालना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे निकालते हैं बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल में हम निकालते थे कि आमने सामने वाले, कौन से वाले बेटा, आमने सामने वाले, बस ठीक है। देखो आमने सामने वाले कौन से, ये वाले। वर्टिकली वाली ये तो फॉर्म होती थी इस टाइप से, तो ये इसके इक्वल हो जाता था, जैसे ए बी सी और डी, तो ए किसके, सी के, और बी किसके होता था, डी के। तो ये तो था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। तो इसमें हमें निकालना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे, देखो मेरा 2 किसके आ जाएगा, ये वाली होती थी सामने सामने, 2 किसके आ जाएगा, 4 के, और 3 किसके आ जाएगा, 1 के। तो मैं किसको करूँगी, 2 किसके आएगा मेरा, 4 के इक्वल आएगा, ठीक है, और 1 किसके इक्वल आएगा मेरा, 3 के इक्वल आएगा। डन। उसके बाद 6 किसके इक्वल आएगा, सामने वाले 6 किसके इक्वल आएगा, 8 के, 6 किसके इक्वल आएगा, 8 के, ओके। उसके बाद 7 किसके इक्वल आएगा, 5 के, 7 किसके इक्वल आएगा, 5 के। तो ये हमारे निकल गए वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। उसके बाद हम निकालेंगे कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एंगल मीन्स कोण। इन कॉन्जुगेटिव इंटीरियर कौन से, ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर ही होगा। देखो कौन सा वाला, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको देखने में कंफ्यूजन ना हो। ये देखो कौन सा वाला भाई, ये देखो, इसमें हमें करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें हमारा आएगा कि ये जैसे हमने 2 लिखा था, है ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या आएगा मेरा वाला, इसमें मुझे थोड़ा ये देखना है कि वर्टिकली क्या निकाल रहे हैं हम, कॉन्जुगेटिव निकाल रहे हैं, तो इंटीरियर निकाल रहे हैं। कॉन्जुगेटिव में भी कौन सा वाला है, इंटीरियर। तो ये कॉन्जुगेटिव होंगे, ठीक है। 3 किसके इक्वल आता है, 3 + 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है, 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कॉन्जुगेटिव एंगल हो गए। 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉन्जुगेटिव एंगल, इन दोनों का सम करेंगे 180 के इक्वल लिख देंगे, इन दोनों का सम करेंगे 180 के इक्वल लिख देंगे। इज कॉल्ड कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्यों कहा, क्योंकि ये बीच में है, अंदर है। कहाँ है ये, अंदर है। डन। अब मैं निकाल रही हूँ अल्टरनेट और एक्सटीरियर। यहाँ पे हम पहले लीनियर निकाल लेते हैं, ठीक है। लीनियर बता देती हूँ। लीनियर वाली बेटा फॉर्म पड़ी थी, 2 एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और वो, और एक चीज़ और याद रखना है, इस पर बहुत सारे आ जाए ना तो वो रिजल्ट होता है
इन सब का सम करके किसके इक्वल लिख देते हैं, 180 डिग्री के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, इन सब का सम करेंगे, किसके इक्वल लिख देंगे, 180 डिग्री के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये करना है, ये वाला, ये हम कैसे करेंगे, इसमें देखो बेटा, जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही तो फॉर्म है, ये फॉर्म किस टाइप से बनी हुई है, इसमें देखो ऐसे करके ये वाली फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म में मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इसे समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। देखो ये देखना, इंटीरियर का यही फॉर्म होता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी आएगा। मैंने इसको इरेज किया तो बन गया ना अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर में लीनियर पेयर निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, सॉरी लीनियर पेयर। ठीक है, तो इसका लीनियर ये हो गया, ये इसका लीनियर पेयर, ये इसका और ये इसका, कैसे मैंने समझाया था, ये इसका लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, अब किसको इरेज किया मैंने इसको इरेज कर दिया तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। मैंने इसको इरेज कर दिया तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। मैंने इसको इरेज कर दिया तो ये लीनियर, मतलब चारों तरफ से क्या आ रहा है, लीनियर पेयर आ रहा है। समझने की कोशिश करना इस चीज को। देखो कैसे, जैसे हमारे पास ये होगा, ओके, हमारे पास ये होगा तो हम ये कैसे निकालेंगे, हमें ये ऐसे निकालना है कि ये जैसे 60 हो गया। ठीक है, सिंपल सा बता रही हूँ, ये 60 है ना, और हमें ये निकालना है या फिर ये निकालना है, ये निकालना है या फिर ये निकालना है, ताकि आपको पता रहे, अलग से करके बताया। तो हमें अगर ये निकालना है तो 180 में से किसको लेस कर देंगे, 60 को लेस कर देंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा। 180 में से 60 को लेस करो, 180 में से 60 को लेस किया, हमारे पास आ गया 120। मेरा ये मान के चलो कितना आया, मेरा ये आया 120। अब ये 120 तो ये ऑटोमेटिक 120 आमने सामने वाले, ये 60 तो ये 60। देखो ये कोरिस्पॉन्डिंग, ये वर्टिकली हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। ये 20 आ गया, ये 60 था, 180 में से मैंने कितना लेस कर दिया, 60 लेस किया। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर, इसके साथ भी लीनियर पेयर है। और वैसे भी साइड का निकाल लें तब इस टाइप से ये फॉर्म बने, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 180 में से 60 लेस किया तो 120, और ये आमने सामने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए इक्वल। तो इसका थोड़ा सा देखना बेटा, मैं अब आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगी कि हाँ भाई इसमें लिखेंगे हम क्या करें और क्या नहीं करें। देखो मैं ये अल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रही हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर कैसे होगा, देखो 4 किसके साथ आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 किसका होगा, 8 का। एक्सटीरियर लिखवा देती हूँ पहले, ये एक्सटीरियर वाले, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, 1 2 7 8, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर। 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा जी, 8 के। और 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। तो ये एक्सटीरियर मतलब बाहर के साइड वाले, कौन से, बाहर के साइड वाले। अब हमें निकालना है इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। ठीक है, और 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। एक सिंपल सा और है इन दोनों का, अगर ये ऐसे याद नहीं रहे तो देखो ये जेड बना लेना, बना लिया, ये भी जेड बना लेना। जैसे ये जेड बना लोगे तो ये इंटीरियर बन गया। ये जो एंगल है, जैसे मैंने इसको लिखा, मैंने इसको कोई भी अमित नाम दे दिया, इसको कोई भी सुमन नाम दे दिया, तो अमित हमेशा किसके इक्वल आएगा, सुमन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अमित किसके इक्वल आएगा, सुमन के इक्वल आएगा। हो सकता है ये ऑपोजिट जेड आ जाए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा जी, इसके इक्वल। मान लो ये अमित और ये सुमन, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस टाइप से 3 किसके इक्वल हो जाता है, 5 के। देखो यहाँ पे इस टाइप से रिजल्ट ये दिखेगा आपको शेप में, तो आप इनको इक्वल करने की कोशिश करना। 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, और 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। समझ आ रही है ये चीज़। तो इसमें अमित किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। अमित इक्वल हो जाएगा सुमन के। ठीक है, और ये यहाँ पे अमित किसके इक्वल हो जाएगा, सुमन के। यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, उल्टा जेड देखेंगे हम, उल्टा जेड चेक करेंगे। समझ आ गई ये चीज़ें, यानी ये जेड टाइप से बना देंगे, वापस ये जेड बना दिया। ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा। मान लो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। ये 70 तो ये भी 70, ये 90 तो ये भी 90। डन। तो अगर मान लो ये 20 है तो ये भी 20, ये 50 तो ये भी 50, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों, इनको मत करना, ये वाला इसके होगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल करवा देती हूँ। लीनियर पेयर की बात कर रही थी, है ना। लीनियर पेयर देखो, 1 + 4, एंगल 1 + एंगल 4। मान के चलो एंगल 1 दे रखा है, 4 निकालना है,
तो एंगल 1 को 180 में से लेस कर दो, या फिर 4 दे रखा है 1 निकालना तो 180 में से लेस कर दो, सेम बाई लीनियर पेयर। उसके बाद 3 किसका लीनियर पेयर हो जाएगा, 4 का। एंगल थर्ड प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, बाई लीनियर पेयर। कैसे, 1 4, ठीक है, मैं एक ही करूंगी, ये खुद करना। एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू लीनियर पेयर से, यानी ये दे रखा है 60 है ना, और ये चाहिए, ये 50 दे दिया, तो 180 में से 50 लेस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा, और बाकी सारे आ जाएंगे। अब 3 प्लस 2 किसके कर दो, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। उसके बाद 2 प्लस 1 एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। आज इसको फिनिश करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल करवा देती हूँ हैंड टू हैंड। मैंने इनको इरेज कर लिया मान के चलो, या फिर मैं सीधे एंगल लिख देती हूँ। मेरे पास ये एंगल फर्स्ट, देखते जाना, अब एंगल फर्स्ट आ रखा है 60 डिग्री, ठीक है, एंगल फर्स्ट कितना आ रखा है 60 डिग्री। अब आपको पूरा सोल्व करना है, कैसे कैसे निकालना है। एंगल फर्स्ट है 60 डिग्री, इसमें देखो मैं दूर दूर लिख रही हूँ, ये 3 ये 4 ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, पता चला आप कंफ्यूज हो रहे हो। और ये कितना है 4 और ये है 1, ये थोड़ा याद रखना, दूर दूर लिख रही हूँ, एंगल निकालने है ना इसलिए। ये 6 और ये मेरे पास आया 7 और ये मेरे पास आ गया 8, मान के चलना ये इन्हीं के नंबरिंग है। अब देखो ये मेरे पास 60 आया, कितना आया मेरे पास 60, मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर निकालना है। तो देखो आमने सामने, आमने सामने, ये 160 तो 3 भी कितना हो जाएगा 60, लिख दे रही हूँ मैं। 1 कितना है, 1 देखो कहाँ है 160, तो 3 भी कितना हो गया मेरा 60, निकाल लोगे। ये 160 है तो 3 ऑटोमेटिक किससे 60 हो जाएगा, मान के चलो यहाँ मैंने लिख दिया। एंगल 1 कितना है 60, ठीक है, यहीं पे बता रही हूँ। एंगल 1 कितना है 60, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल थर्ड भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ आ रही है, एक बार देख लेना। अब ये नहीं है मेरे पास, मुझे ये दोनों चाहिए, अब क्या करूँ, अब ये प्रॉब्लम आ गई। अब सिंपल सा होगा, कुछ नहीं करना है, ये निकालना है या फिर ये निकालना है, दोनों में से एक ही निकालना है, ये निकालना है मान के चलो। तो 180 में से लीनियर पेयर से, किसे, लीनियर पेयर से 1 प्लस 4, या फिर किसी से भी, कैसे भी आपका मन करे वैसे। ये भी 60 आ गया ना, ये 60 तो ये भी 60, ये है, ये दोनों निकालने, कोई भी कैसे भी निकाल लेना। तो क्या करूंगी मैं, जैसे एंगल थर्ड निकाल रही हूँ, तो एंगल थर्ड प्लस कौन सा, मुझे सेकंड निकालना है, मैं सेकंड निकाल रही हूँ, तो सेकंड प्लस एंगल कितना कर दिया मैंने, ये कौन सा फर्स्ट, तो 60 लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो मेरे पास ये आ जाएगा एंगल सेकंड इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये आ गया बेटा 120। कितना आ गया मेरे पास 120, कितना आया 120। देखो ये 60 180 में से लेस करा 120 आया मेरा, कितना आया 120, ठीक है। ये 60 तो ये भी 60, डन। ये 120 तो ये भी 120, ओके। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर क्या हो गया, इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, डन। अब देखो हम आपको ये 120 तो ये भी 120, ये 60 तो ये भी 60। अब देखो एक चमत्कार करवाने वाली हूँ आपसे, कैसे, ये क्या बन रहा है, ये दोनों देखो कहाँ है, किस पे जाओ, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल पे चले जाओ बच्चों। ये 120 तो ये कितना, बताओ ना, ये 120 तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, ये 1 एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस 5 हो गया, तो 120, ये इसकी जगह आ जाएगा 120, है ना, और हमें 5 निकालना है। तो 180 में से किसको लेस कर देंगे हम, देखना, मेरे को एंगल 4 प्लस 5 दे रहा है, एंगल 4 कितना है 120, ठीक है, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 आ जाएगा मेरे पास, कितना है, मुझे निकालना है प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे निकालना है एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 120। देखो बेटा हमें निकालना था कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, 180 में से 120 लेस किया, कितना आ गया 60 आ गया। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो ये हमारा कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया ये हमारा आ गया 60। या फिर अब मैं आपको समझा देती हूँ, आपको याद है 1 और 5 को इक्वल किया था, किससे, 1 और 5 इक्वल होते हैं किससे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो 1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, इससे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, एक निकल जाएगा सारे निकल जाएंगे। 1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, 1 किसके इक्वल आ रहा है 5 के इक्वल आ गया, ये 60 तो ये भी 60। अब याद करो सेकंड किसके इक्वल है, सेकंड बताओ सेकंड किसके इक्वल है, देखो
8 के इक्वल है। तो ये सेकंड, ये वाला सेकंड किसके इक्वल, 8 के इक्वल। तो ये भी कितना आ गया 120, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 120। समझ आया। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये कौन से आ गए, ये आ गया कॉन्जुगेटिव। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 120 प्लस 60, 120 प्लस 60। अब इससे क्या बन रहा है देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल। 3 किसके इक्वल होता है 5 के, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल, ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। ये एक्सटीरियर, ये और ये एक्सटीरियर हो गया, ये और ये एक्सटीरियर हो गया। समझ आया। ये दोनों इंटीरियर हो गए। जेड देखो कैसे जेड बन रहा है, वो तो मैं बताना ही भूल गई आपको। देखो इधर ये मैंने कैसे निकाला है, ये वाला देखो, ये आपको दिख जाएगा शायद, मैं अलग कर रही हूँ। ये जेड होता है इंटीरियर एंगल का, ये वाला, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। उससे भी आ रहा था ये सीधा। अब बहुत सारे तरीके, ये किसके इक्वल आ रहा है, इसको ग्रीन से दिखा देती हूँ ताकि आपको पता रहे। ये वाला, ये देखो ये, ठीक है, ये अलग से वो ही आ रही है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला यहाँ से, हाँ ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये मैंने, ये जेड मैंने लिया, ये वाला, ये जेड, और ये जेड लिया मैंने रेड वाला, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, इसके, और ये किसके इक्वल है, इक्वल है इसके। कैसे भी निकाल लेना, बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसी होगी। और लीनियर पेयर की तो सिंपल सी फॉर्म है, ऐसे आएगा ये। अगर ये भी आ गया चारों में से, ये तो वर्टिकली बनेंगे, ये क्या बनेंगे कॉन्जुगेटिव इंटीरियर, ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर। ये क्या बनेंगे भाई देखो, ये दोनों, ये जेड देखो। अब मैं इसमें शायद दिख जाए आपको, ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। देखो मैं निशान लगा के बता रही हूँ आपको, ठीक है, सिंबल। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला देखो शायद दिख रहा होगा, दिख जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर बन गया। एक्सटीरियर कौन सा होगा, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। काफी सुंदर लग रहा होगा ना। अब हमें एक और कौन सा बच गया, कोरेस्पॉन्डिंग। आप समझदार हो, कर लोगे। और ये कोरेस्पॉन्डिंग कैसे निकलेगा देखो, कोरेस्पॉन्डिंग में ये जो होता है ना, ये लड्डू सा बना रही हूँ, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल लड्डू। और ये अब लड्डू नहीं, मैं फूल बना रही हूँ, फिर समझ आएगा। ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये एस इसके इक्वल और ये एस इसके इक्वल। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों।